कि जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन उनमें कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप में और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप में दोनों में डिफरेंस क्या है वो सबसे जरूरी है। तो हम सबसे पहले इसका जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन संबंध देते हैं। जो एल्डिहाइड है उसके अंदर एल्केन जो वर्ड है उस एल्केन में से ई को रिमूव करना, पीछे अल ऐड कर देना, ठीक है ना। और उसके अंदर जैसे सी HO, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिथेनल, तो एक ही कार्बन है, ये हो जाएगा एथेनल एंड प्रोपेनल ब्यूटेनल, ऐसे लॉन्ग चेन चलती रहेगी एल्डिहाइड होमोलोगस सीरीज की। और जो कीटोन है, कीटोन के अंदर देखो ऑन लग जाएगा, ONE ऑन पीछे, जैसे प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, इस तरीके से ONE लग जाएगा एल्केन के पीछे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ग्रुप है, जिसमें कार्बन जो है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखो आप नेक्स्ट जो ये रेजोनेंस चल रहा है इसमें, तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोनाइल कार्बन पे, ठीक है ना। उसके बाद में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो 120 का रहेगा, पूरे ग्रुप में सब में बॉन्ड एंगल 120 का रहेगा। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर जो लिखा कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, जिसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो 4th नंबर बॉन्ड होता है कार्बन का वो पाई बॉन्ड होता है। उसके बाद में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलराइज है। कारण क्या है पोलराइजेशन का, कि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, मोर देन कार्बन है, जिस कारण से, तो जिसमें कार्बन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, एंड उसकी ऑक्सीजन किसकी तरह वर्क करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, सेंटर की तरह एक्ट करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिमिलरिटी बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इनमें सिमिलरिटी क्या है, ठीक है, तो सिमिलरिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। देख लो, बोथ कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, दोनों में ये सिमिलरिटी है। दूसरा, बोथ आर प्लेनर, दोनों एक ही प्लेन में है। तीसरा, इन दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और दोनों ही एडिशनल रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या, डिफरेंस ही इन दोनों को, डिफरेंस जो है इन दोनों में अंदर ग्रुप में है, वो इन दोनों को अलग कर रहा है मेनली, और वो डिफरेंस को ध्यान से समझना है। तो जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो पोलर है, कारण क्या है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, लेकिन कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, जिस कारण से इसके अंदर पोलरिटी नहीं होती, नॉन पोलर होता है, प्योर कोवेलेंट कह सकते हैं इसको। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है उसको जो अगर ब्रेक हो जाए तो उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देता है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अंडर को क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन देता है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी जो आइसोमेरिज्म जो है हमने पहले स्टडी कर रखी है 11th क्लास में, उसके अंदर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, और वो है जो स्टीरियो आइसोमर का एक टाइप है। स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप का होता है, एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के अंदर हम स्टडी करें तो उसके अंदर 2 टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल होता है, दूसरा ऑप्टिकल होता है। तो ज्योमेट्रिकल 2 टाइप होते हैं वापस से, सिस एंड ट्रांस। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर ये आइसोमेरिज्म शो होती है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में शो नहीं होती है। उसके बाद में जो बॉन्ड लेंथ है उस बॉन्ड लेंथ में भी थोड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब हम अब इसके अंदर अगर किसी को डाउट है, जो शास्त्र में सर ये को डाउट है, तो तुम मुझे पूछ सकते हो। यहाँ देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कंबाइंड प्रोसेस है जिसमें दोनों बनेंगे, बोथ विल बी प्रिपेयर, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कोहल सबसे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, किससे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ध्यान रखना है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल डबल बॉन्ड बन रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाइस वर्सा प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कार्बन अल्कोहल होता है, अल्कोहल के अंदर क्या है, जो कार्बन कार्बन है वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड होता है, यानी अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर तीनों में। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होना है तो अल्कोहल ऑक्सीजन में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कैसे होगा, उसके लिए हमें रिएजेंट चाहिए होंगे, हमें केमिकल का सेटअप चाहिएगा, तो हम उसको स्टडी करते थे कि कौन कौन से रिएजेंट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन कैरी आउट करवाएंगे उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहला जो एजेंट है हमारा वो है एसिडिफाइड KMnO4, यानी एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, और दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर जो है वो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो 3 रिएजेंट्स है हमारे पास, और वो तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं एल्कोहल का।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जो रिएक्शन को समझने का सेटअप है, किस तरीके से हम रिएक्शन समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो देखो कर्सर के ऊपर से ध्यान देना। टू स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्डिहाइड लेवल, यानी हमें ये रिएक्शन क्या हो रही है, ये कंटिन्यूस रिएक्शन है, यानी यहाँ से डायरेक्ट अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता हुआ अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बेस बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए, डिजायर प्रोडक्ट हमारा एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, पर अल्कोहल नहीं है। तो हम इसे कंट्रोल्ड कंडीशन में करेंगे ताकि ये एल्डिहाइड या कीटोन पर ये प्रोसेस रुक जाए, यहाँ पर स्टॉप हो जाए। उसके लिए क्या होना होगा, टू स्टॉप द रिएक्शन, तो हमें क्या करना होगा कि टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड लेवल पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी बोलते हैं उसको, या जॉन रिएजेंट है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन आर यूज्ड। ये जो रिएजेंट्स है, दोनों रिएजेंट, जॉन रिएजेंट और पीसीसी, ये क्या है, अगर कार्बन कार्बन कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसे अफेक्ट नहीं करेंगे। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, उसी को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोनाइल ग्रुप में। ठीक है। नेक्स्ट, बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो दिख रहा है उसके अंदर से क्या करेंगे, हम लोग उसमें डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। किससे होगा, ये कॉपर की प्रेजेंस में होगा। ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड नहीं, उसके अल्कोहल के अंदर हमने स्टडी कर ली थी, अल्कोहल चैप्टर के अंदर से, तो उसी का रिवीजन पार्ट है, एक बार समझ लो फिर भी इसको। तो जो कॉपर है 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अल्कोहल को क्या करते, पास करवाते हैं, अल्कोहल को वेपर फॉर्म पास करवाएं इसके ऊपर से हाई टेम्परेचर पे, तो वी गेट द एल्डिहाइड। लेकिन प्राइमरी होना चाहिए अल्कोहल, कैसा होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो दे विल गिव द कीटोन, है ना। और अगर टर्सरी ले लिया आपने तो एल्कीन दे देगा, थोड़ा ध्यान रखना है ना। बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, इसके अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, उसको उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग एल्डिहाइड में, और कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। उसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से उसके लिए भी स्पेसिफिक रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की, वो इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को समझना जरूरी है। तो हाइड्रोजन ऑफ एल्काइंस, एल्काइन का मतलब जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो 1% मर्क्यूरिक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, उसको किसमें ऐड कर देंगे, एल्काइन के सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे, हीट देंगे, उसके बाद दे गेट कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा जो फर्दर वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद 1% अल्कोहल लेंगे उसके अंदर, अगर वो तो उसको वापस से क्या हो जाएगा, अगर वो सेकंड नंबर कार्बन पर है, यानी हमारे पास में सेकेंडरी अल्कोहल है, दे विल गिव अस कीटोन, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन, ये 11th का भी टॉपिक है, 11th में स्टडी किया था हमने। उसके अंदर देखो ओजोनोलाइसिस के अंदर इस प्रोसेस को समझना सबसे जरूरी है, किस तरीके से कैरी आउट हो रही है। तो जो ओजोन का मॉलिक्यूल है O3 होता है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें, और वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, देखो यहाँ पे रिंग फॉर्मेट में दिख रहा है तुम्हें ये। और उसके बाद जिंक, और जिंक के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, दे विल गिव अस एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। ये देखो रिएक्शन देख लो यहाँ पे किस तरीके से कैरी आउट हो रही है। इसमें देखो कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, इसके अंदर ऑक्सीजन किस तरीके से देखो अटैच हो जाएगी, तो O3 में 2 ऑक्सीजन इस तरीके सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइड की फॉर्म में, प्लस देखो पेरोक्साइड की फॉर्म में अटैचमेंट है, देखो आप ये जो अटैचमेंट है, ये दिस वन और ऑक्सोनाइड है, ऑक्सीजन किससे सिंगल बॉन्डली अटैच है, इथर की तरह है यहाँ पर, और रिंग फॉर्मेट में है। और रिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिंक के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मिथेनॉल मिल जाएगा हमें। प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, अब तक हमने जो स्टडी की थी उसके अंदर हमें दोनों प्रोडक्ट मिल रहे थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और अब हमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन स्टडी करनी है, और वो है हमारा एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड। उसके अंदर नेम्ड रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसको हमें स्टडी करना है इसमें। इसमें देखो आप प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, इसमें रोजनमुंड रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन कौन सी है, रोजनमुंड रिएक्शन है, उसको स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्काइल कार्बोनाइल क्लोराइड, एल्काइल कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसमें जो है जो
पैलेडियम है, इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, उसके बेरियम सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तो यहाँ पर क्या HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है ना। और साथ में ये कार्बन जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और मिल जाएगा एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, क्लोरीन की जगह रिप्लेस कर देगा और साथ में HCl निकल जाएगा। यहाँ पर भी सेम होगी, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस एल्काइल एल्डिहाइड मिल जाएगा हमें। catalyst is poisoned by the sulfur or the quinoline to stop the reaction at the aldehyde level, otherwise it get reduced to the alcohol। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होता है इसमें। यानी इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, इसको इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या तो फर्दर ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल बन जाएगा बाय द रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड। स्टीफन रिडक्शन कहते हैं इसको, दोनों में रिडक्शन ही हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है स्टेनस क्लोराइड है, HCl की प्रेजेंस में हम लोग लेंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा प्लस अमीन के साथ में। नेक्स्ट उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, ठीक है। कीटोन के अंदर क्या है, ये जो फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ में हम कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम ले लेंगे हम लोग, और वो रिएक्शन किससे रिएक्ट होगा, वो इस कार्बोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें कैडमियम क्लोराइड प्लस कीटोन मिल जाएगा, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट विद द एल्काइल साइनाइड। तो इसके अंदर क्या है, रिएक्शन ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, इसका हम लोग रिएजेंट गिग्नार्ड रिएजेंट को इसमें ऐड कर देंगे किसके अंदर, साइनाइड के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो हमें कीटोन मिल जाएगा प्लस अमोनिया एंड वाटर बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें।